वरुण सर, कोई ऐसा शेयर जो आपने हाल के दिनों में बताया हो उस पर को लेकर कोई अपडेट, इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूं? जी। प्रीकॉल पर अपडेट है संदीप जी। प्रीकॉल हमने करीबन ब्रेकआउट पर आइडेंटिफाई किया था करीबन 650 के जोन पर। हम्म। और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 770 के टारगेट बने थे। हमारे टारगेट जो 730 और 750 के थे, तो यहाँ पर ओवर अचीव हो चुके हैं। और ऑटो एंसर पर हमारा अमूमन एक पॉजिटिव रुझान था। और फ्यूचर्स में उनो मिंडा पर हमने खरीदारी की सलाह दी थी करीबन 1140 से 60 के जोन में। आप हम्म। देखेंगे तो करीबन 1250 के जोन बने, तो वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। तो ऑटो एंसर पर दो स्टॉक पर बुलिश थे और वहीं दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। ठीक है, कोई नया नाम सर आज के लिए? जी। 361 वैम मेरे नज़र में आ रहा है। जैसे कैपिटल मार्केट की अगर आप थीम पर बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स है। आफ्टर केफिन टेक काफ़ी सारी कंपनीज में आप देखेंगे तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। और वैसे भी आप देखें जैसे जैसे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है या फिर एनएससी आईपीओ है, तो जो भी कैपिटल मार्केट थीम पर या फिर फाइनेंशियल थीम पर काम कर रहा है वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनने की संभावना है। 361 वैम में भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एक रेंज था। टेक्निकली अगर बात करें, करीबन 1050 से लेकर 1150 1160 का एक जोन था, वहाँ से बार बार स्टॉक में रेजिस्टेंस था। कल के सेशन में हमने एक ब्रेकआउट देखा है करीबन 1190 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर बाई की सलाह रहेगी। करीबन 1155 1160 के जोन में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आने वाले समय में करीबन 1245 और 1285 ये दो टारगेट 361 वैम में बन सकते हैं। कितना ड्यूरेशन होगा सर? करीबन 1 to 2 वीक्स। 1 to 2 वीक्स, मतलब मैक्सिमम 15 दिन की आप बात कर रहे हैं। 15 दिन में जी। ये आपको 1245 1285 तक जाता हुआ दिखेगा। 360 ONE 361 वैम, इसको दिखाइए जरा। 1190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 से 2 हफ्ते में ये 1245 1285 तक जा सकता है। 1155 रुपये का ये स्टॉक है, देखिए 1191 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 से 2 हफ्ते का व्यू लेके चलिए। वरुण जी कह रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। अच्छा, इससे याद आया, वीएलएम वाला मैम, इन्होंने भी अपनी पिक्स शेयर की हैं। इनका मानना है कि आप मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 425 से 430 की रेंज है जिसके बीच में उन्होंने शेयर किया है कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 480 पहला टारगेट, 530 दूसरा टारगेट है जिसके लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए। 390 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा नाम जो उन्होंने सुझाया है वो है जीएमडीसी का, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 10 दिन से लेकर 3 महीने के ये कॉल्स हैं। 570 से 585 की रेंज में अगर मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया बाय हो सकता है। 620 और उसके बाद 750 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप इसको अप्रोच कीजिए। 535 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये तीसरा नाम है जहां पे उनका मानना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक्स हैं। पहला टारगेट 10 दिन के लिए, अगला दूसरा टारगेट 3 महीने के लिए है। तो 2300 और 2500 रुपये तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। 1650 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और इस स्टॉक में भी खरीदारी करें। 1982 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा दर्शकों के सवालों की संदीप जी, और। एक दो कैश के सेगमेंट वाले स्टॉक अगर आप चाहे तो मैं थोड़ा शेयर कर दूं। प्लीज सर, प्लीज। जी। देखिए, उषा मार्टिन की अगर आप बात करें तो उषा मार्टिन में एक अच्छा ब्रेकआउट है। आफ्टर आप देखिए 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट बन रहा है। करीबन 521 के जोन थे, वहां पर एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। करीबन 518 के अराउंड यहाँ पर कैश मार्केट में चल रहा है। 495 के स्टॉप लॉस के साथ उषा मार्टिन आप खरीदारी कर सकते हैं। करीबन 545 और 565 ये दो टारगेट उषा मार्टिन में बन सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक रहेगा टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल में आप देखेंगे तो जो एक बड़ी रैली आई उसके बाद एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था करीबन 345, उसी के तर्ज पर यहाँ पर एक रिटेस्ट कर रहा है स्टॉक और लगातार 375 का जो जोन है वहां पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट बनता है तो 335 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कैपिटल में बाय कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ पर जो आईबीओ बेस्ड ब्रेकआउट है वो अमूमन काफी बड़े अच्छे मोमेंटम में बनता है। तो करीबन 445 के टारगेट्स टाटा कैपिटल में बन सकते हैं। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 335। 335 का? जी। ओके, ठीक है। तो इसको अभी ले सकते हैं 374 के आसपास ही। जी बिल्कुल। यहाँ पर संदीप जी एक ब्रेकआउट यहाँ पर आने की संभावना लग रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक बड़ा एक मूव मिला था हमें करीबन जून के महीने में। उसके बाद जुलाई में काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन हुए और अपना जो रेजिस्टेंस था उसी के जोन पर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रिटेस्ट किया है। और यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है स्टॉक। काफ़ी अच्छा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। करीबन 445 450 के लेवल यहाँ पर अचीव हो सकते हैं इन 2 to 3 वीक्स। ठीक है, ओके सर। आपने ये शॉर्ट टर्म के लिए बताए होंगे, राइट? उषा मार्टिन और जी जो दूसरा नाम जी आपने बताया टाटा कैपिटल का, ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगे जी ना दोनों? जी जी 2 से 3 वीक के लिए। 2 से 3 वीक के लिए।